प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के क्लास को प्रारंभ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं कि एक और बार हम तेरी उपस्थिति में आए हैं। प्रभु जी, प्रभु, जब हम मिलकर तेरे वचनों को सीखते हैं, प्यारे परमेश्वर, हम सभी को मदद कर, सहायता कर। पवित्र आत्मा हमारे दिलों को खोले, हमारे हृदयों को समझने की शक्ति दे। परमेश्वर प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति को मांगते हैं। जितने भी जन सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, सबको ब्लेस कर प्रभु। सबके द्वारा तेरा नाम ऊंचा होने पाए। परमेश्वर प्यारे प्रभु, धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, हम फिर से प्रभु के उपस्थिति में आए हैं। पिछले सप्ताह हमने गलातियों की पत्री को सीखा था और आज हम पढ़ेंगे एफेसियों की पत्री। अब जैसे नए नियम के शुरुआत में ही मैंने आपको समझाया था कि 4 पत्रियां हैं जिसको प्रिजन एपिस्टल्स कहते हैं। इसका मतलब ऐसी पत्रियां जो कि कैद खाने से लिखी गई या बंदी गृह से लिखी गई, तो इसको बंदी गृह पत्रियां के नाम से जाना जाता है, प्रिजन एपिस्टल्स। उसमें है एफेसियों, फिलिपियों, कोलोसियों और फिलेमन। इन 4 पत्रियों को हम सीखेंगे, लेकिन आज प्रिजन एपिस्टल्स में से हम शुरुआत करेंगे एफेसियों की पत्री। बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ये पत्री। हालांकि आप सब जानते हैं पूरा बाइबल ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन नए नियम में एफेसियों का स्थान बहुत ही बड़ा है। तो जब हम इसको सीखेंगे, मैं विश्वास करता हूं आप कुछ कुछ बातें इसके बारे में समझेंगे। किसके द्वारा लिखा गया है? यहां पर पहला अध्याय उसका 1 और उसके बाद तीसरा अध्याय उसका 1, उसमें बहुत ही स्पष्टता से लिखा है कि प्रेरित पौलुस के द्वारा यह लिखा गया है। और किसके लिए लिखा गया है वो भी वहां पर स्पष्ट है, एफेसुस के विश्वासियों के लिए। इसका मतलब उस एफेसुस शहर में जितने जन रहते हैं उन सभी विश्वासियों के लिए, ठीक है। कलीसिया, जितने भी कलीसियाएं हैं, जितने भी विश्वासी गण हैं जो एफेसुस में हैं, उस शहर के विश्वासियों के लिए, है ना, विश्वास योग्य जो प्रभु के बच्चे हैं उनके लिए प्रेरित पौलुस लिखता है। कहां से लिखता है? ये रोमन कारागृह से लिखा गया है ना। He is writing this from Roman prison. अब आप सब जानते हैं कि पौलुस सेवा करते करते, पूरे बाइबल के अंदर हम देखते हैं सबसे अधिक सताए गए हुए व्यक्तियों में से एक था प्रेरित पौलुस। और उसने जो जोखिम सहे हैं वो हम कुरिन्थियों में बहुत ही बड़े सूची के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन उन परेशानियों में या उन सूचियों में जो एक महत्वपूर्ण सूची है, जोखिम जो उसने उठाया, वो था उसको कारागृह में डाला गया। लेकिन जो अच्छी बात हमें उसमें से सीखने को मिलता है कि पौलुस ने उस कारागृह में भी अपना सेवा को बरकरार रखा और उस कारागृह से भी वो कलीसियाओं को खत लिखता है। एफेसुस के विश्वासयोग्य जो संत लोग हैं, प्रभु के बच्चे हैं, उनको ये खत लिखता है।
अब माना जाता है एडी 60, इसका मतलब ईस्वी 60 के आसपास इस खत को लिखा गया। बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में स्पष्टता से कि सबसे ज्यादा समय अगर प्रेरित पौलुस ने किसी एक शहर में बिताया तो वो एफेसुस शहर था। लगभग 3 साल उसने वहां पर सेवकाई की। क्यों इतना समय उसने वहां पर बिताया, उसका कारण हम सीखेंगे। अन्यथा हम देखते हैं कि अधिकतर जगहों पे वो यात्रा करता था और कुछ समय रहकर निकल जाता था, लेकिन सबसे ज्यादा समय उसने एफेसुस शहर में बिताया। तो माना जाता है कि इस शहर से उसका बहुत बड़ा नाता है और इस शहर के लिए वो कुछ महत्वपूर्ण बातों को बतलाता है। अब इस पूरे एफेसियों की पत्री में एक जो शब्द बार बार आप देखेंगे या सीखेंगे वो है चर्च, कलीसिया। और इसमें वो स्थानीय कलीसिया ही नहीं सोच रहा है, वो उस भौलौकिक वैश्विक कलीसिया यूनिवर्सल चर्च को कुछ सिखला रहा है। कलीसिया क्या है? कलीसिया किसके लिए है, किसके द्वारा है और क्यों है? कलीसिया का मालिक कौन है? सारी बातें हम इस पत्री के अंदर बहुत ही स्पष्टता के साथ पढ़ते हैं या सीखते हैं। सो एफेसियों जब भी आप पढ़ते हो तो एक शब्द जो आपके मन में आना चाहिए वो है चर्च, कलीसिया। हाँ, इसमें मसीही एकता, क्रिश्चियन यूनिटी के बारे में बताया है और भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हम बाद में देखेंगे। लेकिन कलीसिया को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसका बर्ताव क्या होना चाहिए, क्या पालन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस पत्री के अंदर हम पढ़ते हैं। इस कलीसिया के बारे में या चर्च के बारे में जब आप पढ़ते हो एफेसियों में, तो एक शब्द जो ग्रीक से मुझे और आपको सीखना चाहिए, यूनानी शब्द है चर्च के लिए जो इस्तेमाल किया गया है, वो है एक्लीशिया। एक्लीशिया, ठीक है। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कॉल्ड आउट वंस या सेट अपार्ट वंस, अलग किए हुए लोग, चुने हुए लोग। यूनानी शब्द चर्च के लिए जो प्रयोग किया गया है एक्लीशिया है। उसका अर्थ क्या है? अलग किए हुए लोग या चुने हुए लोग। अब यहीं से निकला है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं कलीसिया, चर्च। तो ये क्या है? कहां से अलग किए हुए लोग हैं? दुनिया से अलग किए हुए लोग, पाप से अलग किए हुए लोग, अंधकार से अलग किए हुए लोग। हमने देखा चुने हुए लोग। कहां से चुने हुए? अंधकार से ज्योति में चुने गए, गंदगी में से, कीचड़ में से परमेश्वर की उपस्थिति में लाए गए लोग। सो कलीसिया ऐसे चुने हुए या
अलग किए हुए लोगों का समूह है। प्रेज द लॉर्ड। इस सच्चाई को जानना जरूरी है। कलीसिया मसीह यीशु का देह है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये देह कौन है? वो चुने हुए झुंड है। वो उस परमेश्वर, उस मालिक के द्वारा चुने गए झुंड हैं। और किस लिए चुने गए? उसके लिए चुने गए, उसके उद्देश्यों के लिए चुने गए। तो मैं और आप याद रखना, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा कोई योजना नहीं है। हम जीवित हैं परमेश्वर के उद्देश्य के लिए, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए। अब यीशु की सेवा जब हम पढ़ते हैं, यीशु बार बार उसके सेवा के दौरान एक बात कहते थे, मैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं आया, जिसने मुझे भेजा है उसके इच्छा को पूर्ति करने के लिए मैं आया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु मसीह कहते हैं कि पिता परमेश्वर ने मुझे भेजा, पिता परमेश्वर की इच्छा के लिए, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं आया हूं। ऐसा है तो कलीसिया, मुझे और आपको यह समझना है, हम अपनी इच्छा के लिए नहीं, हमको चुने हुए, हमको अलग किए हुए, हमको बुलाए गए उस यीशु मसीह की इच्छा की पूर्ति के लिए हैं। आमेन, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। अब याद रखना, ये कलीसिया मेरे और आपका नहीं है। ये कलीसिया यीशु मसीह की कलीसिया है। कलीसिया का नींव, फाउंडेशन ऑफ द चर्च यीशु मसीह है। कलीसिया का मैसेज, कलीसिया का संदेश यीशु मसीह है। कलीसिया का सिर, हेड ऑफ द चर्च यीशु मसीह है। इसका मतलब पांव के तलवे से लेकर सर के बाल तक, नीचे से लेके ऊपर तक सब कुछ यीशु मसीह का है। आमेन, हालेलुया। इसीलिए आपस में लड़े ना कि ये मेरा कलीसिया है ना, ये मेरा मंच है, ये मेरा जगह है। ना 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 ना, ये परमेश्वर का है। कलीसिया उसने प्रारंभ किया, कलीसिया उसने बनाया, ये उसकी इच्छा का बात है ना। वो इसका नींव है, वो इसका संदेश है, वो इसका सिर है, वो चलाता है, उसने आज तक चलाया है, वो आगे भी चलाएगा। आमेन, हालेलुया। इसीलिए तो मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। वो यीशु की कलीसिया है और वो अपना कलीसिया बना रहा है, आगे भी बनाएगा। कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, कोई सरकार इसके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। वो हार जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे का शक्ति, इसके पीछे का शख्सियत यीशु मसीह है। आमेन। वो जिंदा खुदा का है ये कलीसिया। तो इस कलीसिया के लिए अब आप सोचेंगे कि मैं और आप कौन है? हम उसके देह हैं, उसके देह के अंग हैं। हमको उसने चुना है, उसके लिए चुना है। तो मैं और आप एक इंस्ट्रूमेंट है, एक पात्र है जिसको वो यीशु चलाता है। आमेन। जब हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं तो वो अपनी महिमा के लिए मुझे और आपको इस्तेमाल करता है। कलीसिया का अर्थ आप समझ गए, इतना जरूर आप याद रखिएगा। अब एफेसस के कलीसिया को यह खत क्यों लिखा? इसका मतलब पर्पस, उद्देश्य क्या है? पौलुस का मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। पहला, एफेसुस के विश्वासियों को या सभी कलीसियाओं को
परमेश्वर का छुटकारे का सच्चाई वो बतलाना चाहता है ना, ताकि कलीसिया कौन है और कलीसिया को कैसे यीशु बचाता है ना, पहली बात वो समझाना चाहता है ना, टू प्रोवाइड ऑल द जनरल इंस्ट्रक्शंस अबाउट द ट्रूथ ऑफ गॉड्स रिडेम्पटिव वर्क इन क्राइस्ट जीसस। परमेश्वर कैसे यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा लाता है वो समझाना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, द यूनिटी ऑफ द चर्च, कलीसिया में किस रीति से एकता बनी रहनी चाहिए। तीसरी बात, द प्रॉपर कंडक्ट इन द चर्च, कलीसिया के अंदर किस रीति से हमें बर्ताव करना है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये सब बातें वो इस पत्री के द्वारा लिखित रूप में एफेसुस के कलीसिया को समझाता है। और मेरे प्रियो, याद रखिएगा, जब भी इस पवित्र वचन के अंदर कुछ भी लिखा है तो वो वचन, क्योंकि युगान युग एक सा है, कभी ना बदलने वाला वचन है, तो ये वचन आज भी मेरे और आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एफेसुस के कलीसिया के लिए तब लिखा गया था। सो उद्देश्य आप समझ गए। अब इस पत्री का कुंजी पद, दो तीन पदें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुझे और आपको समझना है। उसमें पहला है चैप्टर 1 वर्सेस 3। उसमें ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। ब्लेसेड बी to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. पहला कुंजी पद, की वर्स, मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष उसने दी है। हालेलुया। इस सच्चाई को मुझे और आपको समझना है कि चर्च, अगर आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, अगर आप उसके चेले हैं, तो याद रखिए, उसने उस स्वर्गीय स्थानों में मुझे और आपको हर अनुग्रह से, हर आशीषों से भरा हुआ है। आमीन। और क्या क्या आशीषें हैं वो सब आप वर्सेस 4 से पढ़िएगा, उसमें पूरा लिखा हुआ। तो ये पहला की वर्स है। दूसरा की वर्स है चैप्टर 2 वर्सेस 8 एंड 9, दूसरा अध्याय, उसका 8 और 9। यहां पर देखो क्या लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आमीन। वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर। By grace you are saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. तो मुझे और आपको घमंड करने का कुछ भी नहीं है, ये कर्मों के द्वारा नहीं है, ठीक है, पुण्य स्थानों में जाने के द्वारा नहीं है, कुछ हम बांट दे नहीं, ये कर्मों के द्वारा नहीं है। यहां पर लिखा है उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे और आपको प्राप्त है, और ये उसका दिया हुआ दान है। हालेलुया। मुझे और आपको, कलीसिया को तो ये स्पष्ट जानना ही चाहिए, साथ ही साथ पूरे मानव जाति को यह समझना है कि पिता परमेश्वर ने दुनिया के लिए
पूरे मैनकाइंड मानव जाति के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है वो है यीशु मसीह। उस यीशु मसीह के द्वारा उद्धार, सैल्वेशन थ्रू जीसस क्राइस्ट। क्योंकि बाइबल बहुत ही स्पष्टता से कहता है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही एक नाम है जिसके द्वारा उद्धार मिल सकता है, वो है यीशु मसीह का नाम। आमीन। सो कोई कर्म कांटों के द्वारा नहीं, ये उसका दान है। हालेलुया। और एक और जो स्क्रिप्चर की वर्सेस में आता है वो है इफिसियों 4 अध्याय उसका 12 और 13। Ephesians chapter 4 verses 12 and 13। इस पद को भी मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, 11 पद से ही आप पढ़ लेंगे तो आप समझ सकते हैं। उसने कईयों को अलग अलग आशीष देकर नियुक्त किया। ठीक है, नियुक्त करने के बाद जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे ढील डोल तक ना बढ़ जाएं। हालेलुया। सो हमारा एक लक्ष्य क्या है, यहां पर लिखा हुआ है कि कलीसिया को उस परमेश्वर ने, है ना, बहुतायत से आशीषित किया है। यहां पर लिखा है, उस प्यारे खुदा ने, उस यीशु मसीह ने कईयों को भविष्यवक्ता बनाया, कईयों को सुसमाचार प्रचारक बनाया, है ना, कईयों को रखवाला बनाया, पास्टर बनाया, है ना, कईयों को, है ना, इवेंजलिस्ट बनाया, कईयों को उपदेशक शिक्षक बनाया। यहां पर लिखा है ये सब आशीषें, ये सब वरदान किस लिए, है ना, प्रेरित या पासवान या इवेंजलिस्ट, है ना, या सिखाने वाले टीचर्स या रखवाली करने वाले पास्टर्स, ये सब किस लिए, कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम करें और परमेश्वर की देह उन्नति पाए। हालेलुया। और ये सब किस लिए, कि हमारा मुद्दा है, हमारा मुख्य एम, जो हमारा गोल है, हम यीशु की नाई बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। सो चर्च का मुख्य एम और कुछ नहीं है। हमारा जो मुख्य लक्ष्य ये है, हम दिन प्रतिदिन उस यीशु की नाई बनते जाएं। हालेलुया। दैट मीन्स हमारे अंदर वो आत्मिक ग्रोथ, वो बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन दिखना चाहिए। हालेलुया। आमीन। सो ये 3 की वर्सेस हैं। हालांकि अलग अलग विद्वान लोग, कोई 1 बोलता है ना, कोई 2 बोलता है ना, कोई 3 बोलता है। मैंने 3 आपके सामने रख दिया क्योंकि ये 3 आयतें इफिसियों की पत्री में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसको हम भूल नहीं सकते या भूलना नहीं चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस पत्री को समझने से पहले एफेसस शहर को समझना जरूरी है। देखिए, एफेसस शहर उस समय के एशिया माइनर का एक महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। काफी पॉपुलेटेड, जनसंख्या वाला शहर था एफेसस। और ये एक मुख्य पानी के रास्ते का एक जंक्शन जैसा था। इसका मतलब समुद्री यात्राओं में इस बंदरगाह को, एफेसस में काफी बड़ा माना जाना बंदरगाह था, पोर्ट था, तो वो एक ऐसे जंक्शन में था जहां से होकर ही सभी
जो शिप्स थे, है ना, पानी के जहाज वहीं से होकर जाते थे। क्यों? क्योंकि एफेसुस एक कॉमर्शियल सेंटर था। इसका मतलब व्यवसाय का एक प्रमुख नगर और केंद्र था। अब एक तो जनसंख्या, दूसरा व्यवसाय, ठीक है। तीसरा, एफेसुस इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि वहां डायना देवी का एक प्रमुख मंदिर था। रोमन साम्राज्य में डायना का मंदिर बहुत ही माना जाना एक मंदिर था, जिसको ग्रीक में वो अर्थमिस के मंदिर के नाम से या अर्थमिस देवी के नाम से जानते हैं। अब उसका जो मंदिर एफेसुस में था, काफी बड़ा था, काफी सुंदर था। उस समय के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक माना जाता था। इसका मतलब उस समय जो 7 संसार के बड़े अजूबे थे, उसमें से एक माना जाता था एफेसुस में पाया जाने वाला ये मंदिर। डायना का मंदिर के कारण भी एफेसुस शहर बहुत ही विख्यात था। आप प्रेरितों का काम 18वां अध्याय, 19वां अध्याय पढ़ोगे तो उसमें एफेसुस में क्या-क्या हुआ और एफेसुस नगर का सारा जो जानकारी, सेवा, वो सब वहां पर लिखा हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से जो मुझे और आपको समझना है वो ये है कि एफेसुस में पौलुस ने लगभग 3 साल बिताया। हम प्रेरितों के काम 18वां अध्याय उसका 18-19 पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि दूसरा मिशनरी यात्रा में पौलुस एफेसुस में पहुंचा, ठीक है। वहां पर सुसमाचार सुनाया, सेवा किया, और उसके बाद जब हम 19वें अध्याय पे आते हैं, 18 का ही थोड़ा सा आगे से हम पढ़ने लग जाएं, तो वहां पर हम पाते हैं कि तीसरे मिशनरी यात्रा में भी फिर से पौलुस एफेसुस में आया। इन सब बातों से हमको समझ में आता है कि एफेसुस पौलुस की सेवकाई के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्यों? उसका कारण है, इस नगर में एक तो व्यवसाय था, दूसरा जनसंख्या थी, तीसरा ये जो डयाना देवी की का मंदिर या अर्थमिस मंदिर, ये बहुत ही विख्यात था। देखो, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, इसका मतलब अगर किसी को बच्चा नहीं होता तो जननी देवी के नाम से ये जाना जाता था। तो इसका मतलब उस पूरे इलाके के आसपास से लोग एफेसुस में आते थे। अगर उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई तो वो दुआ, पूजा पाठ करने के लिए आते थे इस मंदिर में कि उनको बच्चा मिल जाएगा, संतान प्राप्ति हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, ये गॉडेसेस ऑफ सेक्स, संभोग, यौन संबंध की देवी भी मानी जाती थी। तो इस कारण से इस मंदिर और आसपास में बहुत ही व्यभिचार होता था। यहां पर व्यभिचार बहुत अधिक होता था। माना जाता था कि किसी भी घंटे, किसी भी समय इस मंदिर में कोई भी आ जाए, इस मंदिर और चारों तरफ हजारों की संख्या में वेश्याएं मिलती थी। इसका मतलब वो वेश्यावृत्ति का एक केंद्र हो गया था। अब इतना बड़ा मंदिर, जनसंख्या इतना,
तो आप प्रेरितों के काम 19वां अध्याय अगर आप पढ़ोगे, हालांकि हमारे पास उन आयतों को पढ़वाने का समय नहीं है, क्योंकि मैं बस एक जनरल आपको आइडिया दे रहा हूं, दे रहा हूं कि एफेसियन या एफेसियों की कलीसिया या एफेसियों का पत्री को समझना है तो एफेसुस शहर को समझना जरूरी है। तो इसलिए आप कम से कम प्रेरितों का काम 19वां अध्याय अच्छी तरह पढ़ोगे तो वहां पर यह सब बहुत ही स्पष्टता से लिखा। इस बड़े मंदिर का होने के कारण, व्यापार का केंद्र होने के कारण, इतना महत्वपूर्ण जनसंख्या वाला एक शहर होने के कारण, बाइबल ये सिखाता है कि वहां पर बहुत सारे धंधे होते थे, जिसमें से एक धंधा था मूर्तियां बनाकर बेचा जाना। आज भी आप किसी भी बड़े मंदिर में जाओगे तो उस मंदिर के आसपास बहुत बड़ा धंधा चलता है। तो ऐसा ही सोच समझ को आप रखें तो आपको आसानी से पकड़ में आ जाएगा कि ये क्या है। विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, छोटा बड़ा, सोने का, चांदी का, अलग अलग, है ना, धातुओं से बनाए हुए मूर्तियों को बेचा जाता था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं वो भी एक बहुत बड़ा धंधा था। उससे संबंधित शिल्पकार, उससे संबंधित धंधे, सब कुछ वहां पर बहुत ज्यादा चलता था। तो अब आप एफेसुस नगर को आप समझ गए कि महत्वपूर्ण शहर है, महत्वपूर्ण नगर है, लेकिन वहां पर मूर्ति पूजा हो रही है, वहां पर पाप हो रहा है ना, और पाप से संबंधित हर प्रकार के धंधे हो रहे हैं। ऐसे में आपको समझ में आ जाएगा कि पौलुस ने एफेसुस में सबसे ज्यादा समय सेवा के लिए क्यों बिताया, क्योंकि इस नगर को देखकर उसको बहुत तरस आया, उसको दुख हुआ उस नगर के आत्मिक अवस्था को देखकर कि कितना गिरा हुआ एक अवस्था, अंधकार का अवस्था, पाप से भरी हुई अवस्था। तो ऐसे में प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार सुनाया, लोग सच्चाई जानने लगे, परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य होने लगे। और आप प्रेरितों के काम 19वां अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर बहुत ही स्पष्टता से लिखा है कि ऐसे चिन्ह चमत्कार होने लगे कि भीड़ पौलुस के पास जाने लगा। सोच के देखिए, कोई प्रचारक आया है और अब मंदिर में भीड़ कम हो रहा है और प्रचारक के पीछे भीड़ ज्यादा हो रही है। क्यों? पौलुस वहां सुसमाचार प्रचार करता है, लेकिन वहां चिन्ह चमत्कार हो रहा है, अद्भुत काम हो रहा है। और इससे देखो क्या हो गया, मंदिर और मंदिर के आसपास का धंधा कम होने लगा। धंधा कम होने लगा तो ये जो मूर्तिकार हैं, जो शिल्पकार हैं, जो ये धंधा करते थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। ये कौन है, इसके पीछे भीड़ जा रही है और इसके कारण से हमारा ये धंधा कम हो रहा है, घट रहा है। हालेलुया। आप सच्चाई से सेवा कीजिए, आप सच्चाई से सुसमाचार सुनाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर अपनी महिमा दिखाएगा और जो भी गलत धंधे हैं वो सब बंद हो जाए। मेरे प्रियो, उन अध्यायों को अगर आप पढ़ेंगे, एफेसुस में क्या हुआ कि एक समय आया, सारे, है ना, पूजा पाठ के समान और इन सब चीजों को, है ना, जादू टोना करने वाले जब उद्धार पा रहे हैं, उन सब के लाया गया, पौलुस ने उसको जला दिया।
बोला जाता है कि उसका कीमत उस समय बहुमूल्य था, बहुत ही बहुमूल्य था। इसका मतलब लाखों का सामान उसने जला दिया। तो चिन्ह चमत्कार, अद्भुत काम पौलुस के द्वारा उस शहर में हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पाप बहुत ज्यादा था, गंदगी बहुत ज्यादा था, दुष्टता बहुत ज्यादा था, व्यभिचार बहुत ज्यादा था। तो पौलुस ने परमेश्वर की सच्चाई को, सुसमाचार को, है ना, बहुत स्पष्टता के साथ वहां पर बताया। तो लोग धंधे छोड़कर आने लगे, मूर्ति पूजा छोड़कर आने लगे, वेश्यावृत्ति छोड़कर कलीसिया में आने लगे। तो ये है बैकग्राउंड, ये है पृष्ठभूमि। ऐसे पृष्ठभूमि वाले एफेसुस शहर को प्रेरित पौलुस ये खत लिखता है। तो आप समझ गए कि कितना महत्वपूर्ण है ये पत्री, और क्यों पौलुस इतने गूढ़ भरी बातें, कलीसिया की बातें, कि कलीसिया क्या है, कौन है ना, उसमें क्या होता है, वो सब क्यों बता रहा है, क्यों लिख रहा है, ताकि उस बैकग्राउंड में से जो आ रहे हैं वो सच्चाई जाने, और इस सच्चाई, इस हकीकत के पीछे वो अपना जीवन जिए। अब इस पत्री को कैसे हम समझ सकते हैं आउटलाइन में, इसका रूपरेखा। देखिए, मुख्य रूप से ये पत्री भी 6 अध्याय ही है, छोटा सा एक पत्री है, लेकिन इन 6 अध्याय में बहुत गहरे और गूढ़ बातें लिखी हैं। इसको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, चैप्टर 1, 2 एंड 3। पहले 3 अध्याय इट टॉक्स अबाउट क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, मसीही सिद्धांतों के बारे में पहले 3 अध्यायों में हम देखते हैं। उसके बाद अध्याय 4, 5 और 6, आखिरी जो 3 अध्याय हैं, इट टॉक्स अबाउट प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी। इसका मतलब जो व्यवहारिक मसीहत है, मसीह जीवन में क्या क्या व्यवहार होता है, क्या क्या गुण होना चाहिए, वो सब चैप्टर 4, 5 एंड 6 में है। तो मुख्य रूप से 2 भागों में आप इस पत्री को बांटकर समझ सकते हैं। लेकिन आप अगर एक एक अध्याय को भी देखेंगे, एक एक अध्याय से भी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे चैप्टर 1 में बताया गया है, चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया मसीह यीशु की देह है। चैप्टर 2, दूसरे अध्याय में, चर्च इज द टेम्पल ऑफ गॉड या हाउस ऑफ गॉड। कलीसिया मसीह यीशु का मंदिर है, भवन है। चर्च इज द टेम्पल ऑफ गॉड। तीसरा अध्याय में, चर्च इज द मिस्ट्री ऑफ गॉड, है ना। इसका मतलब ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है कलीसिया, एक गुप्त बात है कलीसिया। इसका मतलब ऐसा खजाना है जिसको जितना हम खुदाई करें उतना अधिक हमको समझ में आएगा कि इसमें कुछ गहरा अर्थ है। चौथा अध्याय, चर्च इज अ न्यू मैन इन क्राइस्ट जीसस। कलीसिया मसीह में एक नई सृष्टि है, एक नया मनुष्य है। चैप्टर 5 में, चर्च इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट जीसस। मसीह यीशु का दुल्हन है कलीसिया। और छठा अध्याय चैप्टर 6 में हम देखते हैं, चर्च इज द आर्मी ऑफ जीसस क्राइस्ट। कलीसिया मसीह यीशु का सेना है। इसका मतलब योद्धाओं से भरा हुआ एक सेना। आमीन। सो 6 के 6 अध्यायों में हमको इस एफिसियों की पत्री में
कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपने रूपरेखा देखा, आउटलाइन समझ गए, आपने समझ लिया। इस पत्री में कई बार इन हिम, इन क्राइस्ट, इसका मतलब मसीह में, मसीह में यह शब्द का प्रयोग किया गया है। अब कोई भी एक शब्द या फ्रेज बार बार प्रयोग किया गया है तो उसका मतलब है उसमें कुछ सच्चाई को दिखलाया गया है। उसको मुझे और आपको समझना जरूरी। अब देखेंगे, एक जगह लिखा इन हिम वी हैव ऑल द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। मसीह यीशु में, है ना, स्वर्गीय स्थानों में हमको सारे आशीषें हैं। हालेलुया। इसका मतलब जब हम प्रभु यीशु में आते हैं, उस परमेश्वर ने सारे आत्मिक आशीषें, स्वर्गीय आशीषें मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। इसका मतलब ये अविश्वासियों के पास नहीं है, ये दुनिया के पास नहीं है, केवल यीशु की देह को दिया गया है। इसका मतलब उस पर विश्वास करने वालों के लिए दिया गया अनुग्रह है, सारे आत्मिक अनुग्रह। आमीन। उसके बाद लिखा है इन हिम वी आर चोजन। मसीह में मेरा और आपका चुनाव हुआ है, हमको चयन किया है। पाप के गंदगी में से उसने मुझे और आपको चुन लिया और अलग कर दिया। आमीन। फिर हम देखते हैं इन हिम वी हैव रिडेम्पशन। उस यीशु मसीह में और मसीह के द्वारा हमें छुटकारा है, पापों से आजादी है। प्रेज गॉड। हालेलुया। आगे लिखा है इन हिम वी आर मार्क्ड विद द सील ऑफ होली स्पिरिट। मसीह यीशु में पवित्र आत्मा का मोहर मेरे और आपके ऊपर लगाया गया है। मैं उन वचनों को पढ़वा नहीं पाऊंगा क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, लेकिन आप पढ़िएगा तो बहुत ही स्पष्टता से लिखा है। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप यीशु मसीह को स्वीकारते हैं तो मेरे और आपके ऊपर एक स्टैंप लगा दिया जाता है ना? इसका मतलब एक मोहर, एक थापा, हाँ, है ना, लग जाता है हमारे ऊपर। वो है पवित्र आत्मा का स्टैंप। क्या कि ये सील, ये मोहर लगाया है कि ये मेरा है, ये बंदा, ये लड़का, ये लड़की, ये भाई, ये बहन मेरा है। इसका मतलब अब ये शैतान का नहीं है, अब यीशु का है, अब ये मसीह में है, ये उसका बेटा, उसका बेटी है। हालेलुया। आमीन। फिर हम पढ़ते हैं इन हिम वी हैव फॉरगिवनेस ऑफ सिन। यीशु मसीह में हमें पापों की क्षमा है। हालेलुया। दुनिया में और कोई मेरे और आपके पापों को माफ नहीं कर सकता, केवल यीशु के द्वारा हमें पापों का क्षमा प्राप्ति होती है। आमीन। सो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई है मसीह में, इन हिम, जो मुझे और आपको इस पत्री से सीखने को मिलता है। अब की थीम्स, मुख्य मुद्दे इस पुस्तक में जो हम पढ़ते हैं वो है, पहला है द लीडरशिप ऑफ क्राइस्ट जीसस। मसीह यीशु का जो नेतृत्व हम यहां पर देखते हैं।
चैप्टर 1 वर्सेस 22 एंड 23 मैं पढ़ता हूं तो आप इस सच्चाई को समझ में आएंगे, आपको समझेगा। द लीडरशिप ऑफ क्राइस्ट जीसस, यहां पर लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। मैं आपको इंग्लिश में एनआईवी में भी पढ़कर सुनाता हूं। यहां पर लिखा है, एंड गॉड प्लेस्ड ऑल थिंग्स अंडर हिज फीट एंड अपॉइंटेड हिम टू बी हेड ओवर एवरीथिंग फॉर द चर्च which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Hallelujah. So, पहला मुद्दा इस पत्री में जो मुझे और आपको सीखने को मिलता है वो है कलीसिया का नेतृत्व यीशु मसीह को सौंपा है। The leadership of the church is given to Christ Jesus. Hallelujah. दूसरा मुद्दा, यूनिटी इन क्राइस्ट जीसस, मसीह यीशु में के द्वारा या में एकता। दूसरा अध्याय उसका 11 से लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगा। यहां मैं आपको पढ़ दूं, यहां पर लिखा है, इस कारण स्मरण करो तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, इज़राइल के प्रजा के पद से अलग किए हुए, प्रतिज्ञाओं के वाचाओं के भागी नहीं थे, आशाहीन थे, जगत में ईश्वर रहित थे। We were without God in this world, without hope, without covenant. सोचिए, कोई हमारी नागरिकता नहीं थी। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। इसका मतलब हमारा कुछ भी नहीं था, लेकिन मसीह यीशु के द्वारा हमको सब कुछ मिल गया। हमें खुदा मिल गया, हमें स्वर्ग का नागरिकता मिल गया, हमें आशा मिल गया। अब हमें जीने का एक नई आशा है, जीवित आशा है। हालेलुया। और मसीह यीशु में हमको सब कुछ मिल गया। इसीलिए वर्सेस 14 2 का 14 में लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया। इसका मतलब सारे हर्डल्स उसने तोड़ दिए, जो भी रुकावटें थी उसने सब मिटा दिया। हालेलुया। सो ये है मेल मिलाप की सेवा, तो यूनिटी थ्रू क्राइस्ट जीसस। दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा हम देखते हैं, न्यू लाइफ इन क्राइस्ट जीसस या थ्रू क्राइस्ट जीसस, चैप्टर 4 वर्सेस 23 एंड 24। चौथा अध्याय उसका 23 और 24 पद में इसका वर्णन किया है। मैं वो भी आपको पढ़कर सुनाता हूं। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। न्यू लाइफ इन क्राइस्ट जीसस, मसीह यीशु के द्वारा नया जीवन। आमीन। तो ये 3 मुख्य मुद्दे हैं जो हमको भूलना नहीं चाहिए। अब इसके अलावा एक और प्रमुख जो बात इस पत्री में हम पढ़ते हैं वो है मसीही जीवन में व्यवहारिक बातें। अभी तक हमने कुछ थियोलॉजिकल बातें देखी या सिद्धांत संबंधित, जैसे मसीह का नेतृत्व हमने देखा, मसीह के द्वारा एक किया जाना, एकता, यूनिटी देखी, मसीह के द्वारा नई सृष्टि, ये हमने देखा।
अब हम 4, 5 और 6 अध्यायों में इंस्ट्रक्शन फॉर क्रिश्चियन लिविंग भी देखते हैं, मसीही जीवन के निर्देश, कैसे हमें जीना है, कैसे पवित्र आत्मा से भरपूरी पाने हैं, और कुछ नहीं, सच्चाई से कैसे जीना है, दुनिया के पाप में नहीं, क्रोध में नहीं, है ना, शैतान को मौका ना दें, पवित्र आत्मा से भरते हुए जाएं और उसी के अनुसार जिएं। ये सब बातें हम देखते हैं। उसके बाद जब प्रैक्टिकल लिविंग की बात आती है तो एक स्त्री को, एक पुरुष को, एक पति को, एक पत्नी को कैसे जीना है, उसके सारे नियम और सारी बातें यहां पर लिखा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 5वें अध्याय में हम देखते हैं। और फिर 6वां अध्याय जब हम आते हैं, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक सच्चाई लिखा है, वो है वर्सेस 11 to 13, चैप्टर 6 वर्सेस 11 to 13, जहां पर फुल आर्मर ऑफ गॉड, मसीह के सारे हथियार, है ना, मैं आपको पढ़ दूं 6वां अध्याय उसका 10 से, तब आपको ये सच्चाई समझ में आएगा। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। मैं एक आर्मी ऑफिसर का बेटा हूं, तो मैंने बचपन से फौजियों को देखा है, मैंने अफसरों को देखा है, और मैंने उनके साथ जीवन बिताया है। और मैंने देखा है एक अफसर या एक फौजी जब तैयार हो जाता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। उसकी तैयारी में ऐसा लगता है कि अब वो कुछ भी कर दिखाने को तैयार है। पौलुस यहां एक आत्मिक फौजी को, एक आत्मिक योद्धा को कैसे तैयार होना है, क्या क्या पहनना है, वो बतलाता है, जो मुझे और आपको पहनना है। तो याद रखना, हम संसार के फौजियों की नहीं, है ना, हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि यहां पर बहुत ही स्पष्टता से लिखा है, हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, लिखा है कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। और फिर समझाता है हथियार क्या क्या है, और वो समझाने से पहले 12वें पद में लिखा है, 6 का 12 में, हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से है, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है ना, दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसका मतलब धरती के लोगों से, मांस या लहू से नहीं है, किसी व्यक्ति, पार्टी या नेता से हमारा लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई उस शैतान से है, उस अंधकार की ताकतों से है जो आकाश मंडल में है ना, दुष्ट के हाकिम से है, जिसने कब्जा कर रखा है पूरे वातावरण को, उससे हमें लड़ना है। तो हमारा लड़ाई आत्मिक मल्लयुद्ध है। तो उस आत्मिक मल्लयुद्ध में यहां पर 7 बातें लिखी है, 7 हथियार जो हमको पहनना है। तो मसीही लोगों के लिए जो हथियार है वो यहां पर लिखा है। पहला देखो, यहां पर लिखा है सत्य का कमर, बेल्ट ऑफ ट्रुथ। पहला है सत्य का कमर कस लो, बेल्ट ऑफ ट्रुथ। दूसरा है ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का झिलम पहन लो ना। आप जो ब्रेस्ट प्लेट पहनते हैं, योद्धा पहनता है, उसको यहां पर बताया गया है, धार्मिकता का झिलम हो। तीसरा है योर फीट फिटेड विथ रेडीनेस दैट कम्स फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ पीस। आपके पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। इसका मतलब आप जूते पहन लो, इसका मतलब है सुसमाचार सुनाने के लिए आप तैयार रहो। ठीक है। चौथा,
विश्वास की ढाल, शील्ड ऑफ फेथ पहन लो, जिससे कि दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को तुम बुझा सको। चौथा, हमने देखा शील्ड ऑफ फेथ हो गया। उसके बाद है उद्धार का टोप, पांचवा है हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का टोप, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन पहन लो। छठा है द सोर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। इसका मतलब परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, इतना चौखा है कि सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही उससे मार खा सकते हैं, बदले जा सकते हैं, इतना सामर्थ्य है। और सातवां और आखिरी, प्रे इन द स्पिरिट एट ऑल ओकेजन्स, निरंतर प्रार्थना विनती करते रहें। हालेलुया। इन 7 आत्मिक हथियारों को पहनना ना भूलें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब इस पत्री में से जो थियोलॉजिकल मैसेज है ना, इसका मतलब आध्यात्मिक कुछ संदेश है, वो क्या है? मुख्य रूप से 3 बातें। एक है सैल्वेशन बाय ग्रेस, उद्धार केवल परमेश्वर का अनुग्रह है, ये कर्मों से नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है, ये उसका तोहफा है। दूसरा है यूनिटी ऑफ द चर्च, मसीह यीशु के द्वारा एकता, उसने हमारा मेल मिलाप कराया है। अब कोई भेदभाव नहीं, ऊंचा नीचा नहीं, कोई मतभेद नहीं। मसीह यीशु में हम सब एक हैं, वो एकता को बनाए रखें। तीसरा है ये एक नई सृष्टि को दर्शाता है, न्यू लाइफ। मसीह यीशु में मैं और आप एक न्यू क्रिएशन है, नई सृष्टि है, तो नई सृष्टि जैसा चाल चलें। हालेलुया। समाप्त करने से पहले 2 आयतें आपके सामने पढ़वाऊंगा और उस सच्चाई को बताकर मैं समाप्त करूंगा। पहला है 3 अध्याय, उसका 20 और 21, चैप्टर 3 वर्सेस 20 एंड 21। इसमें देखिए क्या लिखा है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। नाउ टू हिम who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. To him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation forever and ever. इसका मतलब मेरे और आपके सोच और समझ से, मेरे और आपके मांगने से बढ़कर जो कर सकता है, उसको युगानुयुग महिमा मिलता रहे, उस पर हमारा आश्रय हर हमेशा बनी रहे। हालेलुया। वो मेरे लिए और आपके लिए कुछ भी कर सकता है, हमारे सोच और समझ से बढ़कर कर सकता है। ये कलीसिया के लिए है। आमेन, प्रेज गॉड। और दूसरा कंक्लूजन में जो वचन मैं आपको देना चाहता हूं, वो है इफिसियों 6:7, एफिशियंस चैप्टर 6 वर्सेस 7। उसमें देखो क्या लिखा है। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो 6 अध्याय से ही 6ठे पद से ये लिखा है। इंग्लिश में 7 में है, लेकिन हिंदी में 6 से लिखा है। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध, मैं आपको 7वें पद में ही है, हिंदी में भी, एफिशियंस चैप्टर 6 वर्सेस 7। और उस सेवा को मनुष्यों के नहीं परंतु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो।
हाँ, छठे में ऐसा लिखा है, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हालेलुया। मनुष्यों की सेवा की नहीं, परंतु प्रभु के जानकर सुइच्छा से करो। हालेलुया। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, सर्व होल हार्टेडली as if you were serving the Lord, not people. Because you know that the Lord will reward each one of you for whatever good you do, whether you are slave or free. क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। आमेन। इसका मतलब कलीसिया में मैं और आप, परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है? हम पूर्ण इच्छा से उसकी सेवा करें, सुइच्छा से, सर्व होल हार्टेडली, जैसे कि हम मसीह के लिए कर रहे हैं। आइए, हर काम, हमारी प्रार्थनाएं, हमारा सुसमाचार प्रचार, हर सेवा आप पूर्ण हृदय से करें, सर्व होल हार्टेडली। हालेलुया। सुइच्छा से, है ना, खुद की इच्छा से, किसी के दबाव में नहीं, स्वयं इच्छा से सारा सेवा करो। जब तब परमेश्वर का अनुग्रह, है ना, हमारा उसका आशीष मेरे और आपके ऊपर, उसका प्रतिफल बहुतायत से होगा। आमेन, आमेन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद। हम जानते हैं ना तो बल से ना ताकत से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। प्यारे परमेश्वर, इफिसियों के इस महत्वपूर्ण पत्री के लिए धन्यवाद। तूने हमसे बातचीत किया, इसमें से कुछ बातों को सीखने के लिए तूने हमें सहायता किया, इसलिए धन्यवाद। जितने भी जन सुने हैं, सीख रहे हैं, सबको ब्लेस कर प्रभु जी, तेरी महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, अनुग्रहित करें। अगले सप्ताह फिर एक पुस्तक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आमीन, आमीन।